What's up, everyone? So, I hope everybody is doing great after this gold trade because सारे लोगों को ये प्रॉपरली दिया गया था ग्रुप पे एंड अभी रात के बज रहे हैं 10:50 और ये ट्रेड अपना सारे के सारे टारगेट्स डन कर चुकी है। 1:3 डन हो चुका है। ज़्यादा हम आरआर के लिए प्ले नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा सा ना फियरफुल हो गया था कि क्या पता एक स्पाइक आ जाए ये लो के नीचे। इस वजह से ना मैं प्रॉपरली अपना एसएल छोटा नहीं कर रहा था, नहीं तो मिनिमम ये 1:6 है 1:7 तक का टीपी दे देता। सही है, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ये ट्रेड प्रॉपरली वर्क करेगा इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर इन्फ्लुएंसर्स या अदर पीपल, क्योंकि मैंने आज के दिन को सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वर बेरिश ऑन गोल्ड। इसीलिए मैंने ये वीडियो का टाइटल भी रखा है कि दिस इज़ दिस डे इज़ समथिंग डिफरेंट। सही है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया ना प्रॉपरली कि मेजॉरिटी ऑफ देम वर बेरिश एंड आई वॉज दी ओनली वन जो कि बाई एंट्री के लिए प्लान कर रहा था। सो इस प्रॉपर एनालिसिस से मैंने लोगों को भी प्रॉफिट करवाया। ये नहीं बोलूँगा प्रॉफिट करवाया क्योंकि उन्होंने खुद किया है। सही है, जस्ट माई वर्क वॉज कि जो मुझे दिख रहा था वो मैंने लोगों को शेयर किया एंड देन दे डिड प्रॉफिट ऑन देयर ओन। सही है, एंड अगर मेरा बात करूँ तो मैंने 1:2 पे $4,000 बुक कर लिए आज के दिन पे, जिस पे पिप्स अगर देखो ना तो 8,240 पिप्स, मतलब 82 पॉइंट्स बेबी। लेट्स गो, 82 पॉइंट्स ऑन गोल्ड आज के दिन पे, थर्सडे 28 में। आज तक अगर अगर इस वीक का डेटा देखें ना तो जब से मंडे स्टार्ट हुआ है ना कंटिन्यूस सेल आया हुआ है एंड एक ही दिन में आके बस एक ही दिन गोल्ड पे ट्रेड देता हूँ एंड उसी दिन प्रॉपर पूरे वीक का जो भी प्राइस एक्शन है ना उसका 50% रिकवर कर जाता है। दैट्स नॉट कोइंसिडेंस बेबी। लेट्स गो, लेट्स गो। आई एम जस्ट हाइप्ड अप टुडे बिकॉज आफ्टर सो लॉन्ग मुझे एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सेटअप मिला है एंड उस पर मैं कॉन्फिडेंटली ट्रस्ट कर पाया था कि येस दिस सेटअप विल वर्क एंड इट डिड वर्क। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि जिस दिन मैंने ना प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली आके बोला है कि येस दिस विल वर्क एंड वो वर्क ना किया हो। सो with that same note, continue with the session, or if you have already watched it, rewatch it. Doesn't matter, just see you guys in the next one. Hello guys, hello. What's up? Eid Mubarak. No chats are on. साउंड आ रही है? हेलो। NAS 100 भी एग्जीक्यूट हो गया क्या? ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट हो चुका है NAS 100। देखते हैं। NAS 100 में अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस पे NAS 100 पे रिस्क कम ही लेना, क्योंकि जिस हिसाब से ये ऊपर आया है ना, और अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, थोड़ा और कंफर्मेशन के लिए। हमारा तो हो गया। ओके 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 ओके। NAS 100 में मेन प्रॉब्लम ये है ना कि अभी टाइम नहीं हुआ है हमारा, जो कि 7 PM के बाद हमारा टाइम होता। सही है। जी भाई, काफ़ी रिस्की हो गया है NAS 100। क्या एकदम से ऊपर फटा? यस यस यस, न्यूज़ था आई गेस 6 बजे को कुछ। दैट्स वाई गोल्ड भी इरेशनल हो गया है से USD। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं गोल्ड के एनालिसिस से कि क्या देखा हमने एंड देन क्यों हमने गोल्ड पे बाई प्लान करी। सही है। इससे पहले मैं NAS 100 का बता देता हूँ। सिंपल NAS 100 को उल्टा किया एंड देन यहाँ पे एग्रेसिव ब्रेक, यहाँ पे चॉप आया हुआ था जो कि एक बार टेस्टेड है यहाँ पे ऑलरेडी। सही है। एंड मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है ये लेवल से एक सेलिंग आए एंड नीचे वाला जो स्टॉप लॉस एरिया होगा वो यहाँ से होगा, क्योंकि मेजर ब्रेकआउट यहीं से स्टार्ट हुआ है। सही है।
तो ये था हमारा नेस 100 का यार। डोंट डोंट ओके ओके ओके, ये क्या भेजा है आपने? यस, नेस 100 इज स्टिल नॉट एक्टिव। बट मेन दिक्कत ये है ना, अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है जो कि 7 PM का रहता। तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ नेस 100 पे अभी के लिए थोड़ा सा पॉज करो। सही है। गोल्ड पे देखते हैं। गोल्ड पे आपको आफ्टरनून पे ये वाली बाई एंट्री दे दी थी, और इस पे ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है, 1 आवर से ऊपर हो चुका है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अपना एस एल ब्रेक इवन ट्रेल करके होल्ड कर सकते हो। सिंपल रिस्क फ्री ट्रेड है। इंजॉय योर हॉलीडे। जिनकी एग्जीक्यूट हो गई। वेट मिनट। वीडियो आ रही है, क्लियर है? जिनकी जीएफ है नहीं है भाई, जीएफ सॉरी भाई। प्लीज़ गोल्स क्या स्ट्रैटेजी बता दो। गोल्स क्या स्ट्रैटेजी आपको बताई हुई है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम ये ट्रेड को एनालाइज करते हुए कि क्यों हमने ये ट्रेड को पिक किया। सही है। सबसे पहले हमने एसएल रखा था यहाँ का, एंड देन हमने यहाँ कहीं पे बाई प्लान करी थी गोल्ड पे। तो इसका सिंपल लॉजिक है। क्या लॉजिक हो सकता है, चलो आप लोग को मैं गेस करने देता हूँ। होल्ड डब्ल्यू एंड हिट लेफ्ट क्लिक, फिर वन में स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग नहीं था ये, काइंड ऑफ यूएस टेक वाली लेनी है। अभी वेट करो यूएस टेक में, अभी यूएस टेक में वेट करो, अपना टाइम नहीं हुआ है प्रॉपर। सही है। एंड एक ट्रेड ऑलरेडी विन में चल रही है, 1:2 होने वाला है इस पे। अगर जैसे ही 1:2 होता है तो आप कंसिडर कर सकते हो बुक करने के लिए, या तो अभी के स्टेट में आप ब्रेक इवन करके होल्ड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नैस्डैक वाली एंट्री लेनी नहीं है कि नहीं? अभी के लिए नैस्डैक को साइड पे रखो, क्योंकि नैस्डैक के लिए क्लियरली एक इंडिकेशन दे के रखे हैं कि ओनली ट्रेड ड्यूरिंग 7 PM to 9 PM। सही है। अभी टाइम नहीं हुआ है हमारा, 30 मिनट स्टिल रिमेनिंग है। तो उस वजह से अभी लिमिट भी नहीं डालो, बस वेट करो, देखो। ठीक है, ऑब्जर्व करो। अगर होता है कि एकदम एग्रेसिव स्पाइक आ जाए 7 बजे को, तो आपका फालतू का एसएल बच सकता है। सही है। अभी के लिए वेट करो नाज 100। बाकी गोल्ड रनिंग है। जिनकी नज़दीकी हो गई है, जिनकी हो गई है, अगर देखो ठीक है, वो वैसे भी वो ट्रेड भी सही है। अगर हो गई है तो कोई नहीं, आप ट्राई कर सकते हो। आ, 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 ओके ओके। तो आई होप जितने लोगों को आना था वो आ चुके हैं। सही है। वो स्टेप को 4 स्टेप्स, हाँ यार 4 स्टेप्स अभी के हिसाब से ना बहुत ही चॉपी चल रहा है, बहुत ही चॉपी चल रहा है भाई। मैं कुछ नहीं कर सकता। और बात ये है कि भाई मैं मेजॉरिटी टाइम ना मैं 4 स्टेप्स यूज़ नहीं करता। इसलिए आपने देखी होगी कि कम्युनिटी में कभी कभी बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स डालता हूँ जो कि 4 स्टेप्स के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि मैं दूसरे लॉजिक्स भी यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं सेशंस भी देखता हूँ, एंड लाइक सुबह मॉर्निंग उठ के एक प्लान प्रिपेयर कर लेता हूँ पूरे दिन के लिए, कि आज अगर मुझे ट्रेड करना है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या फिर क्या कैसे टाइप से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से मैं प्लान क्रिएट करता हूँ, एंड देन मैं उसके अगेंस्ट में, सॉरी उसके फेवर में जो भी प्लान बनाया होगा, मैं पोजीशन क्रिएट करता हूँ। 4 स्टेप्स के लिए देखो, पिछला मंथ बहुत ही ख़राब था। सही है। सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि 4 स्टेप्स वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1 से 2 वीक बैक टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो। बैक टेस्ट मतलब आप एनालाइज करो चार्ट को, जहाँ पे भी एंट्री दिख रही है 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग, एंट्री मत लो, बस ऑब्जर्व करो। लेकिन गोल्ड पे अगर देखें ना, यहाँ पे देखो एक 4 स्टेप्स एंट्री यहीं पे है। जैसे मान लो ये वाला एक वेव था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। सही है। एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं पे आता, एंड जैसे ही मिड पॉइंट पे प्राइस आया, आपने क्या किया, सिंपल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले गए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, लो हाई हायर लो हायर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंट्री एंड बूम। सही है। ये फट गया नीचे। तो ये यहाँ पे एक क्विक 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग एंट्री था।
यहाँ पे एसएल होता आपका, एंड टीपी 1:6 तक मिल चुका है। सही है। लेकिन चलो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट करे डिस्कस करते हैं कि गोल्ड पे क्या देखा ऐसा जिसकी वजह से ये बाई एंट्री प्लान करी हमने। सही है। अभी का करेंट स्टेज में अभी ये 1:1 से ज़्यादा दे चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एसएल ब्रेक इवन होल्ड करके, ट्रेल करके होल्ड कर सकते हो फॉर दिस टारगेट, और इवन 1:2 तक भी आप प्लान कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। सही है। आप जितना होल्ड कर सकते हो उतना बेटर, नो डाउट। चलो एनालिसिस देखते हैं कि क्या ऐसा देखा, या क्या हिडन क्लूज थे हमारे लिए अवेलेबल जिसकी वजह से हम ये ट्रेड फाइंड कर सकते थे। सही है। तो सबसे पहले चीज़, जहाँ भी आपको ये ब्लू वाला जोन दिख रहा है ना, इसको आपको नोटिस करना है। सही है। क्योंकि यहाँ पे देखो, हमने जहाँ पे ट्रेड एंट्री ली है ना, वो भी एक ब्लू जोन ही है। तो आपको दूसरे वाले ब्लू जोन्स को एक बार ऑब्जर्व करनी है कि दूसरे वाले ब्लू जोन्स में प्रीवियस 2-3 डेज में क्या हो रखा है। सही है। तो ये ब्लू जोन कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक टाइम ऑफ द डे। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे भी ये येलो और रेड आया हुआ है वो मॉर्निंग का डेटा है, जहाँ पे भी ये ब्लू वाला जोन आया हुआ है वो आफ्टरनून है, एंड देन ऑरेंज है आपका इवनिंग। सही है। तो ये 3 पार्ट्स में एक दिन डिवाइड हो रखे हैं, एंड एवरी डे सेम 3 पार्ट्स रिपीट हो रहे हैं। तो अब अगर हम मंडे से देखें कि मंडे को ब्लू जोन में क्या हुआ, सबसे पहले मंडे को एक टॉप लगता है ऊपर को। सही है। मंडे को टॉप लगता है यहाँ पे, एंड देन मार्केट नेक्स्ट डे कंप्लीटली फॉल कर देता है। नेक्स्ट ट्यूसडे आ जाता है, ट्यूसडे को भी देखो ब्लू जोन में एक टॉप लगता है, एंड मार्केट कंटिन्यूस उसी पॉइंट से फॉल करता है। नेक्स्ट वेडनेसडे, सही है, इस दिन भी ब्लू जोन को टॉप लगता है, एंड मार्केट उसी पॉइंट से फॉल करता है। तो कंटिन्यूस 3 डेज से सेम चीज़ रिपीट हो रही है। सही है। सेम चीज़ रिपीट हो रही है, और हर एक बार न्यूयॉर्क सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे न्यूयॉर्क ने सपोर्ट नहीं किया लेकिन एंट्री दी है। मतलब ब्लू जोन ने टॉप लगाया, न्यूयॉर्क ने वापस एंट्री दी सेल के लिए, एंड एशिया ने उसको कंटिन्यू किया। नेक्स्ट ब्लू जोन ने टॉप लगाया, न्यूयॉर्क ने वापस एंट्री दी एंड कंटिन्यू किया। वापस नेक्स्ट डे को ब्लू जोन ने एंट्री दी, एंड न्यूयॉर्क ने वापस ब्लू जोन ने टॉप लगाया, एंड न्यूयॉर्क ने वापस एंट्री देके उस चीज़ को कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे तीसरा दिन चल रहा है। सही है। तो बैक टू बैक सारे ही दिन अभी तक सेम टाइप के रिएक्शंस आ रहे थे मार्केट में। तो मैंने सिंपली ये ऑब्जर्व किया कि अभी मिड वीक चल रहा है, तो मेजॉरिटी टाइम मैंने कभी भी गोल्ड को ऑब्जर्व किया है ना, हो सकता है कि पहला 3 डेज या पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक, मतलब ये पूरा वीक है, तो आधा वीक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव आए, एंड मिड वीक से रिवर्स कर जाए। सही है। बहुत बारी आपने नोटिस किया होगा दूसरे दूसरे टाइम में। तो इस सेम लॉजिक से मैंने देखा कि हाँ, यहाँ पे एशिया में फॉल आ चुका था, एंड ब्लू जोन में टॉप बना रहा था। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन आ रहा था कि ये जो टॉप बन रहा है ना, वो एक ट्रैप हो सकता है सेलर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग अब कंटिन्यूएशन देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने सेल किया, प्रॉफिट किया, सेल किया, प्रॉफिट किया, सेल किया, प्रॉफिट किया। लेकिन अब हमेशा लोग एक ही व्यू से प्रॉफिट नहीं कर सकते। सही है। कभी ना कभी उनको लॉस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिन्होंने भी सेल किया होगा, उन सारे लोगों का एसएल या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ होता। सही है। एंड वो एम कर रहे होते बहुत नीचे वाले टारगेट्स। तो सिंपल वही था कि हम इन सेलर्स को टारगेट कर रहे थे जो सेल कर रहे थे ब्लू वाले जोन में। एंड अभी और सॉरी ऑरेंज वाला जोन ओपन होने वाला है, जो कि न्यूयॉर्क सेशन रहेगा। तो जैसे ही ऑरेंज जोन आएगा, हो सकता है ये जो ब्लू जोन का मूव है उसको एक बार कंटिन्यू करके एक और पुश दे दे। सही है। तो सिंपल था ये एनालिसिस, ज़्यादा कुछ भी इस पे डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं था। सही है। आई होप आपको सही तरीके से समझ आ गया है। वो चैट्स ऑन करता हूँ, क्या आपने समझा मैंने क्या बोला? सिंपल लॉजिक था, ज़्यादा कुछ नहीं था। सिंपल 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 सिंपल। ट्रेडिंग में पता है क्या है, ट्रेडिंग में आप कोई भी एक फिक्स रूल फॉलो करते हो ना, हो सकता है कि आप लाइक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिस्क्रिशनल ट्रेडिंग करो, मतलब जो भी आप सोच रहे हो उसके बेसिस पर ट्रेड ले लो। सही है। लेकिन आपके पास सिस्टम होना जरूरी है, मतलब सिस्टम की आप एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो बार बार। सही है। लेकिन कभी कभी ना आपको हिडन क्लूज भी ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ये क्लू था कि कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में सेम तरीके के मूव आ रहे थे, एंड हो सकता है कि आज वाले दिन वो ऐसा ना करे एंड रिवर्स कर जाए।
ठीक है, ये एक चीज़ था। दूसरा चीज़ अगर देखें चार्ट के पर्सपेक्टिव में, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया था, सही है। क्यों स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया था? क्योंकि अगर मार्केट का ये वाला फेज देखें, क्यों क्यों देखना है यहाँ पे, क्योंकि अभी एग्जैक्टली उसी पॉइंट में है, सही है। तो यहाँ पे देखना ये वाले जोन को इम्पॉर्टेंट है। तो मार्केट फॉल करने के बाद एक पुश देता है, होल्ड करके वापस दूसरा पुश देता है, सही है। और अगर तीसरे पुश को देखें ना, इतना कुछ मेजर आया नहीं है तीसरा पुश पे। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो जो भी मेजॉरिटी बायर्स है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं, सही है। तो ये जो भी रेंज है वो बायर्स के पर्सपेक्टिव में स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो अगर इसको एक्सटेंड करें इसी जोन में अराउंड, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब होल्ड कर रहा था। तो सिंपल उस हिसाब से यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन ये था कि कंटिन्यूस फॉल आ रहे हैं हर एक ब्लू जोन में। तो हो सकता है आज वाला ब्लू जोन ट्रैप कर जाए एंड रिवर्स कर जाए, जो कि एग्जैक्टली गोल्ड नहीं किया, सही है। एंड एसएल नीचे रखने का सिंपल यही पॉइंट था कि मेरे को थोड़ा सा ये डाउट भी लग रहा था ना, क्योंकि ये गोल्ड है, ओनली बिकॉज ये गोल्ड है। अगर इस गोल्ड के अलावा और कोई पेयर होता ना, तो एसएल यहाँ तक का इनफ होता एंड अभी तक हमारा 1:3 डन हो चुका होता, सही है। लेकिन गोल्ड हमेशा थोड़ा सा इरेशनल बिहेव करता है, तो मेरे को डर था कि लिक्विडिटी लेने के लिए ये लो को ना स्वीप कर दे, क्योंकि ये लो पे अगर देखोगे ना ध्यान से, बहुत चॉपीनेस टाइप का यहाँ पे प्राइस एक्शन इसने बनाया हुआ है, सही है। तो सिंपल यही था इसका लॉजिक। एंड चलो क्वेश्चन आंसर, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कुछ अगर डाउट है आप पे तो आप पूछ सकते हो। नेज 100 का क्या हो देखते हैं। नेज 100 भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। रिवर्स अगर कर जाता है ना, तो ये भी बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, क्योंकि देखो बाइंग के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे कोई एक प्रॉपर रेंज मेरे को दिख नहीं रहा है। एक ये वाला जोन है एग्रेसिव अप, चॉप एंड कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रेक है ना, इसको अगर देखोगे ये भी चॉप की तरह आया हुआ है, मतलब धीरे धीरे आया हुआ है, एग्रेसिव नहीं है, सही है। तो इस वाले केस में अब ये वाला जोन को चॉप एरिया मान सकते थे एंड यहाँ पे अपना एसएल प्लान कर सकते थे, जो कि बहुत नीचे है और बहुत ही छोटा वाला छोटा पॉइंट है। तो यहाँ पे नेज 100 में थोड़ा सा वो लग रहा है, एसएल ब्रेक इवन कर दे या नहीं। एसएल ब्रेक इवन हो सकता है एक स्पाइक मार के ना नीचे आए, अगर आना भी है तो, सही है। दैट्स इट। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ चुकी है। भाई यहाँ किसी को पता है गोल्ड स्ट्रैप स्कैल्प स्ट्रेटजी? डोंट वरी यार, मैं एक डेडिकेटेड सेशन करवा दूंगा यार, बहुत लोग पूछ रहे, बहुत लोग पूछ रहे। गोल्ड स्कैल्प स्कैल्प स्ट्रेटजी फॉर गोल्ड स्कैल्प 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 1 मिनट में करना होता है स्कैल्प, सही है। 1:3 पर क्लोज करे या 1:2, दैट्स अप टू यू ब्रदर, आप जितना होल्ड कर पाओ। इफ 1:2 इज एनफ फॉर यू देन ग्रेट, आप 1:2 के लिए प्ले करो। लेकिन अगर आप रिस्क करना चाहते हो थोड़ा अपना प्रॉफिट, तो 1:3 के लिए भी जा सकते हो। बीटीसी देखो, बीटीसी आई डोंट नो, बहुत टाइम हो गया यार मैंने बीटीसी को देखा। बीटीसी में हाँ फॉल आया हुआ है, ठीक है, मैं मान चुका हूँ। कल के सेशन में मैंने प्रॉपर डिस्कस किया था कि इस पे बाई तभी प्लान करें कर सकते हैं जब ये जो बायर है ना, इसके अंदर वो चॉपीनेस दिखाएगा। मतलब चॉपीनेस इन द सेंस कि यहाँ पे ऐसे कुछ प्राइस एक्शन अगर इस वाले बाई की रेंज के अंदर आता, तो हम एज्यूम करते कि ऊपर इस वाले फेज के बाद अच्छा बाइंग आ सकता है। लेकिन इसने क्या किया, एग्रेसिव सेल में कंटिन्यू करके लो ब्रेक कर दिया। तो अब इसको थोड़ा साइड लाइन पे रखो। वैसे भी मैं बीटीसी ना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं पर्सनली भी बीटीसी इतना ट्रेड नहीं करता हूँ, सही है। गोल्ड भी आजकल मैं इतना नहीं करता पहले, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स मैं गोल्ड ही करता था। लेकिन अभी के स्टेट में ना गोल्ड बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड चल रहा है। तो गोल्ड वाइल्ड ही है इन जनरल, बट स्टिल, सही है। स्कैल्प स्ट्रेटजी वर्क कर रही थी, अब सॉरी वर्क नहीं कर रही थी, अब देखो काम कर दिया कि नहीं। यूज ऑयल, यूज ऑयल, यूएस ऑयल पे आपने सेल क्यों किया? यूएस ऑयल पे
सही है। प्लीज़ रोज़ सेशन कराएं। हाँ यार, रोज़ ही कराएंगे, डोंट वरी। मंडे से हम प्लान कर रहे हैं ना कि आपको $100 सीरीज स्टार्ट करवा दे, कि न, हम तो अपना पर्सनल अमाउंट जो भी अपना रिक्स अमाउंट होगा वो उस पे लेंगे, लेकिन जो भी ट्रेड उस मेन अकाउंट पे लेंगे वो आपको $100 पे भी दे दिया करेंगे। कोई कोई रिस्क की ट्रेड रहेगा तो वो हम खुद ले लिया करेंगे, लेकिन ओनली जो अच्छी लग रही है, हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है, वो आपको $100 में देंगे। एंड ट्राई करेंगे ना आने वाले कुछ महीने में स्लो एंड स्टेडी रखेंगे, ठीक है। चलो मैं $100 सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ। ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट सो कि आप एक तरीके से डिपेंडेंट रह के, हम पे डिपेंडेंट रह के, ठीक है, गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन स्टिल, अगर आप डेली आके ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, सेम जो ट्रेड दिया जाएगा $100 सीरीज में, उसके पीछे का लॉजिक भी बताया जाएगा, हर एक चीज़ बताई जाएगी कि क्यों हमने ये एंट्री प्लान करी है। एंड ओवर द टाइम हम ट्राई करेंगे कि इसको सबसे पहले तो 500, 200 एंड देन 500 ऐसे करके ना धीरे धीरे हम ग्रो करते रहे। ये विड्रॉ नहीं करेंगे हम, सही है। धीरे धीरे एवरी डे एक बार स्टार्ट होगा, देन वील जस्ट कंटिन्यू। अगर ये $100 ब्लो हो जाता है, देन अगेन दूसरी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, सही है। अब नहीं रुकेंगे हम, जस्ट बात ये है ना कि एवरी डे आपको $100 से एंट्री दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास 10 ट्राइज रहेंगे, मतलब $100 को 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो $10 का रिक्स अमाउंट निकल के आएगा। और ईच ट्रेड में हम लोग $10 रिक्स करके इस $100 को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 200 करने की कोशिश करेंगे, देन 500, देन 1000, ऐसे करके धीरे धीरे जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपना रिक्स भी बढ़ाते जाएंगे, सही है। तो ये है हमारा कंप्लीट प्लान, रोड मैप, कुछ भी कह लो। आने वाले टाइम में सारा चीज़ कंसिस्टेंटली होगा, क्योंकि अभी मैं भी, हम भी, सारे लोग ही प्रॉपर ट्रेडिंग में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली एवरीडे हम एंट्रीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलो सही है गाइस, इंजॉय योर हॉलीडे, इंजॉय योर फेस्टिवल, ठीक है। आज ईद है आपका, तो आज कायदे से सेशन नहीं करवाना चाहिए था, बट स्टिल एक क्विक रिकैप देने के लिए मैं आ गया कि क्यों मैंने ये एनालिसिस या क्यों मैं गोल्ड के बारे में आज बुलिश था। जबकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सेल एंट्री फाइंड करनी चाहिए या फिर सेल के लिए जाना चाहिए। स्टिल दैट्स इट। $100 की सीरीज में आपके लिए से करना होगा काउंट। नो वरीज ब्रदर, आप कुछ भी करो, बस आप कुछ भी करो, आप ज्वाइन कर सकते हो ब्रो। में ओनली नास होगा ना वो, मतलब ये सीरीज नैज वन हो सकता है ब्रदर। देखो, नैज 100 पे हम एवरीडे एंट्री प्लान करें, लेकिन अगर जैसे इस वाली केस पे गोल्ड का ट्रेड है आज वाला, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एंट्री था लॉजिक्स के हिसाब से, सारा चीज़ देख के। गोल्ड वाली ये जो अभी रनिंग चल रही है बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसीलिए आपको ओपनली ग्रुप पे भी दे दिया है, ठीक है। और खुद ने भी लिया हूँ, ठीक है, खुद भी लिया हूँ। मैं आपको एक बार ट्रेड क्लोज कर दूँ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा क्या रिजल्ट रहा। लेकिन वही है सीन, वो ट्रेड हम देते हैं जो हम पर्सनली खुद लेते हैं, सही है। लेकिन वही है, अब $100 सीरीज में नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नैज 100 की एंट्रीज होंगी। मेजॉरिटी टाइम हम लोग नैज 100 पे न्यू स्ट्रेटेजी जो मैंने बोला है उस पर फोकस करेंगे, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और बड़ी एंट्रीज मिलती हैं जैसे ये गोल्ड का है, वो भी हम दे दिया करेंगे उसी $100 सीरीज में। मेन गोल रहेगा कि जो भी अच्छी एंट्रीज हैं उसको आपको दे दिया करेंगे, सही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। चलिए, पीस आउट। पब्लिक 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 पब्लिक। चलो गाइस, चलो चलो चलो, सही है। जो लोग, मैं देखना चाहता हूँ कौन लोग लास्ट तक रुकने के लिए रेडी है। चलो गाइस, एंड करते हैं सेशन आज का।